नमस्कार, सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मंगलवार को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई करते हुए एटीएस और दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें दिल्ली से 2, उत्तर प्रदेश से 3 और राजस्थान से 1 संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली से गिरफ्तार हुए दोनों आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और इस साजिश के पीछे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है। जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती है। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। और भारत में धमाके कराने के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम की संलिप्तता पर न्यूज 18 इंडिया ने दाऊद के करीबी छोटा शकील से फोन पर बातचीत की, तो क्या उसका कहना था आपको भी सुनाते हैं। छोटा शकील, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आज भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में ट्रेनिंग लेके आए हैं। और ये खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं अनीस इब्राहिम, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई है। जो वेपन्स, लॉजिस्टिक और जो हवाला का जो पूरा नेक्सस है उसमें उनकी भागीदारी थी। आप अंडरवर्ल्ड के एक पुराने आदमी हैं, दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? सबसे पहली बात तो यह है कि डी कंपनी में कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी जंग जो है गैंगस्टर लोगों से है और उनसे लड़ते हैं। आतंकवाद से हमारा कोई लेना नहीं। अगर आप लोगों ने पकड़ा है तो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है कि वो चेक करें। उसके बाद आप मुझे फोन करके सवाल कर सकते हैं। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब जो चीज भी वहाँ हुई है सब गलत है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन छोटा शकील, दो लोग हैं, ओसामा और जिशान, जो भारत के रहने वाले हैं। उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में ईरान के पास, कराची के पास एक जगह है, वहां पर आईएसआई ने उन्हें ट्रेनिंग दी। और बताया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इस पूरे नेक्सट में शामिल थे। क्या ये माना जाए कि अंडरवर्ल्ड 2 खेमे में बटा हुआ है, क्योंकि आपका अलग खेमा है और अनीस इब्राहिम का अलग खेमा है, या आपको पता थी ये जानकारी कि अनीस इब्राहिम इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बटे हुए लोग नहीं है, सब एक ही है। और हम किसी भी ऐसे काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो टेरर फैलाए। आप लोग जबरदस्त को इसमें डालते हो, खींचते हो। ये अभी लड़के जो पकड़े गए हैं उनसे आप इंक्वायरी करें सही तरीके से। आपकी एजेंसी है, पुलिस है, वो उनको लटकाएं, उनसे बात करें, आपको सच सच बताएंगे। हमारा क्या लेना देना ईरान, सूडान और ये जापान से यार। ले डालो हमको इसके अंदर आप लोग। तो उत्तर प्रदेश से भी अब इन आतंकियों के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहां से भी 3 गिरफ्तारी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, रायबरेली से मोहन कृष्ण और बहराइच से अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव के पास ही चलेंगे। राजीव, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि त्योहारों का सीजन है। इससे पहले इनको पकड़ा गया है, अब किस तरह के कनेक्शन इनसे निकलकर सामने आ रहे हैं? लगता है राजीव हमारे साथ नहीं है, सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, यहां से भी एक की गिरफ्तारी हुई है, अब इसको लेकर किस तरह के खुलासे? देखिए, निश्चित तौर पर यहां पर जिस तरह से एक व्यक्ति, एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है जीशान कमर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भी लौटा है और इसके साथ साथ उसके नैनी के डांडी महेवा स्थित गोदाम से आईईडी भी बरामद हुई है, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने निष्क्रिय भी कर दिया है। तो इस बात की जानकारी एटीएस ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस घटना के बाद
इस खुलासे के बाद पूरे प्रयागराज में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो इलाही एजेंसियां हैं, यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आईबी है, वो भी सक्रिय हो गई है और देर रात तक ये छापेमारी की कार्रवाई एटीएस की नैनी के महेवा डाडी इलाके में चलती रही और कल पूरा दिन जो है वो एटीएस की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा रहा। प्रयागराज की लोकल पुलिस ने इसमें मदद की, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि एटीएस ने जो है आतंकी स्लीपर सेल के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और जो पूरे देश में 6 लोग पकड़े गए हैं, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में 3 लोग हैं, रायबरेली, लखनऊ और प्रयागराज से। तो ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि त्योहारों के पहले जिस तरह से दशहरा, दीपावली और इसके साथ साथ दुर्गा पूजा आने वाला है, उसके पहले कहीं न कहीं इनके मंसूबे थे कि ये यूपी को दहला सकते थे, कई शहरों में इनके हमले हो सकते थे, खास करके अयोध्या में भी ये आतंकी हमला हो सकता था। बिल्कुल, तो यूपी एटीएस ने इस साजिश को नाकाम किया है। राजीव भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लखनऊ से भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, अब इससे किस तरह की पूछताछ हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कहीं पर कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उत्तर प्रदेश से होता है, तो एक बड़ी सफलता है एटीएस के लिए। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। उसने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश से जो संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन एक लंबे समय से रहा, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो या राजधानी लखनऊ हो। बीते ही दिनों आपने देखा कि कुछ यूपी एटीएस ने कुछ अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में कल एक आमिर जावेद नाम के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। बताया ये जा रहा है कि इन लोगों को आने वाले त्योहार में और विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कई शहरों में बड़े धमाके करने थे, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था और उसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के 4 संदिग्ध आतंकी हैं, उनमें से 2 ओसामा और जीशान, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसके जरिए आतंक की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये एक बड़ी सफलता है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो लगातार पूछताछ की जा रही है, उसमें से कई ऐसे नाम खुलासे हो सकते हैं जो इस पूरे खुफिया साजिश में शामिल हो सकते हैं, या जिनके जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिर आतंकियों की मंशा क्या थी, वो उत्तर प्रदेश या देश के किन किन शहरों को हिट करना चाह रहे थे और इनके पीछे कौन से लोग हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं या उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। बिल्कुल, ये तो पूछताछ में ही सामने आएगा कि किस तरह से इनका कनेक्शन कहां है, क्योंकि ISI की बात निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। अब पूछताछ में किस तरह के खुलासे होंगे? बहराइच से अखिलेश भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, अगर लगातार इस तरह की बात की जाए, एटीएस और फिर दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और उत्तर प्रदेश से भी 3 आतंकी यहां पर पकड़े गए हैं, अब किस तरह के खुलासे, किस तरह की बात अब सामने आ रही है? जीनत, अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच के अबू बकर रहने वाला युवक है जो दिल्ली में निजामुद्दीन मस्जिद में जमात करने गए थे। उनको एटीएस ने और दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने उनको पकड़ा है। इस वक्त हम अबू बकर के घर पे हैं। ये बहराइच से लगभग 55 किलोमीटर दूर इनका घर बना हुआ है और मैं इनके घर पे मौजूद हूँ इस समय। इनके छोटे भाई भी मेरे साथ में ही, ये 2 भाई हैं। इनके भाई ने बताया कि इनके जो फादर थे वो पिछले 40 सालों से सऊदी अरब में रहते हैं और जब ये दोनों भाई छोटे थे तब भी ये सऊदी अरब चले गए थे। 2013 में ये वापस आए हैं वहाँ से। उसके बाद ये सऊदी अरब में भी तालीम की पढ़ाई करी है। उसके बाद सहारनपुर में देवबंद में भी इन्होंने तालीम की पढ़ाई हासिल की है। उसके बाद अगर अबू बकर के चाचा की बात की जाए या छोटे भाई की बात की जाए तो वो अब इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो अबू बकर को निर्दोष बता रहे हैं। बिल्कुल जीनत, मैं बता दूं उनके छोटे भाई मेरे साथ में हैं, उनसे मैं बात करता हूं। आइए इधर आइए उमर जी। उमर जी, ये बताइए कि आपके भाई की अरेस्टिंग हुई है, यूपी एटीएस ने उठाया है, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? हम तो उसको गलत कहते हैं, क्योंकि हमारे भाई ऐसे नहीं थे। हमारे साथ ही पढ़े हैं और हमारे साथ ही रहे हैं। और अब पहले सऊदी अरब में हम लोग बचपन में चले गए थे, 2013 में वहाँ से वापस आए हैं और उसके बाद से हिंदुस्तान से बाहर कभी नहीं गए। और उसके बाद बाकी तालीम जो हम लोगों की बची थी वो सहारनपुर देवबंद में वहाँ हासिल की हम लोगों ने। उसके बाद अब ये 4-5 महीना हुआ है, यहाँ घर बना है, तो फिर अब यहाँ शिफ्ट हुए हम लोग रहने के लिए। तो आप लोग देवबंद से कब वापस आए वहाँ से पढ़ाई करके? बस ये 4-5 महीने हुए, ईद के बाद से यहाँ पे आए हम लोग।
नीलू, इनको कहना है जो आरोप लगे हैं इनके भाई अबू बकर पे वो गलत हैं और इन्होंने देवबंद सहारनपुर से तालीम हासिल की है। उसके बाद ये घर आए थे, इनका घर भी इनके परिजन जो अबू बकर के परिजन है वो निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जांच एटीएस और दिल्ली पुलिस कर रही है इसको लेकर, तो क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। रायबरेली से मोहन कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, रायबरेली से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में क्या सूचना है? जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे मूलचंद और लाला जो है यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं और इनके घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं इनकी पत्नी जो है घर के भीतर बैठे हुई हैं, पानी गिर रहा है और इस तरीके का माहौल है, सन्नाटा है। मूलचंद जो उनके घर के बाहर लोगों का मजमा जरूर लगा हुआ है, देखने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं कि आखिर क्या बात होगी, लाला ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसको लेकर एटीएस और उनको उठा के ले गई है। नीलू, बिल्कुल, तो जहां तक पत्नी की बात यही लग रहा है, सबके परिजनों को यही लग रहा है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन अब जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एटीएस कर रही है। अब देखना होगा किस तरह के खुलासे निकलकर सामने आते हैं और क्या इसमें और भी कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश को दहलाने की साजिश के आरोप में प्रयागराज से जिशान को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 जिशान के घर पे पहुंचा तो वहां पर सन्नाटा पसरा था। नहीं जाते हैं, वो अपना खेती किसानी देखते हैं, घर लड़के बच्चा देखते हैं, बस कहीं जाते वाते नहीं। ये बिल्कुल गलत आरोप लगा है उनके ऊपर, जो लग रहे हैं बहुत गलत आरोप लगा है। ये कोई बाहरी आदमी मिलने आता था? नहीं, कोई नहीं आता था, नहीं कोई नहीं आता था। आप लोग हमारे कहने से भी न जाइएगा, गांव में सर्च करिएगा, कोई भी एक आदमी नहीं मिलेगा। बहुत ही व्यवहारिक, बहुत मिलनसार हैं। बस कभी कोई मतलब तो ये रायबरेली से लाला की पत्नी थी जो अपने पति को बेकसूर बता रही थी, लेकिन दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अबू बकर के परिजनों ने कहा है कि मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अबू बकर 2013 में सऊदी अरब से लौटा और देवबंद से तालीम लेकर दिल्ली जमात गया था। तो जो अबू बकर के परिजन हैं, चाहे उनके चाचा हैं या फिर उनके छोटे भाई हैं, उनका यह कहना है कि अबू बकर का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस पर उन्होंने निष्पक्षता से जांच की मांग की है। तो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जमात में दिल्ली पहुंचा था, वहीं पर इसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। और कासगंज से खबर है, यहां पर वायरल का कहर देखने को मिला है। जिले में वायरल फीवर का कहर, एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। तेज बुखार के बीच 3 की मौत हो गई है। तो कासगंज से खबर है, यहां पर लगातार वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में वायरल फीवर से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज बुखार के बीच 3 की मौत बताई जा रही है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में इस वक्त डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप है और अब कासगंज से भी इस तरह की खबर, जहां पर एक बच्चा समेत 3 लोगों की वायरल से मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए अजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अजेंद्र, क्या खबर इसको लेकर? नीलू, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार जिले में बुखार और डेंगू का कहर बरप रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को भी छिपा रहा है। कल भी 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई आंकड़े बताने को तैयार नहीं है। जब हम लोग जो है घर घर गांव जाकर पता लगा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि लोगों की डेंगू और बुखार से मौत हो रही है। क्यों? कारण यह है कि कासगंज में स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा सके। कासगंज से बरेली, आगरा, अलीगढ़, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम नहीं है, लेकिन लगातार सीएम यही कहते रहे हैं कि जहां भी इस तरह के मामले हैं वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाए और यही वजह है कि लगातार इस तरह की मौतें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।